तो हेलो दोस्तों, जय माँ पूर्णागिरी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं इधर से गुजर रही थी तो इधर बहुत सारे बंदर हैं। मतलब जो सोयाबीन की हमारे इधर खेती होती है, पूरा खेत में भर रखे हैं। मैंने 2-3 बंदरों को भगाया, लेकिन डरा भी रही हूँ बंदर। तो हमारे पहाड़ों में देखिए, ये ऐसे परेशानी हो गई है कि पूरे उत्तराखंड में खेत में मेहनत मतलब किसी भी चीज़ पे मेहनत करें तो क्यों करें। खेतों में मेहनत करते हैं 3-4 महीने, 4 महीने तक रुकते हैं, 5 महीने तक रुकते हैं, सोचते हैं कि हाँ अनाज होगा, थोड़ा तो होगा अपने घर की खेती में। लेकिन एक ही रात में जानवर साफ कर दे रहे हैं। बंदर अलग, सूअर और भालू, इनका तो इतना आतंक है कि हमारी साड़ियों में महिलाओं की पूरी मेहनत बर्बाद कर दे रहे हो। तो हम मेहनत करें तो क्यों करें। और हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, युवा हैं, वो पढ़ाई करके मेहनत करें तो क्यों करें। आप लोगों को पता ही होगा आजकल कि उत्तराखंड में जो ये फिर से पटवारी का पेपर था, फिर लीक हो चुका है। ये एक बार की नहीं, हर बार ऐसे ही हो रहा है। सब मतलब बच्चों की मेहनत 5 साल की, 10 साल की जितनी मेहनत होगी वो फिर से मतलब उस पेपर में मतलब फिर बर्बाद कर दी है। और ये इसीलिए हो रहा है कि लोग मतलब जब हमारी सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है तो हम क्या करें। ऐसी भी मतलब क्या सरकार है ये जो कि बच्चों का एक पेपर को मतलब इतने कानूनी बना पा रहा है कि उस पेपर को बिना लीक करे करवा सके। हर बार ऐसे ही होता है, कभी 10 लाख में, कभी 12 लाख में, कभी 15 लाख में लोग मतलब पेपर लीक करा देते हैं। और जो पैसे वाले होंगे वो पैसे दे के नौकरी लग जाते हैं। और जो ये मतलब हमारे यहाँ के इतने गरीब बच्चे हमारे उत्तराखंड में, उनके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, अपने खेती बेच के, अपने मतलब उनको बेच के बच्चों को किराए पे रखते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं कि एक दिन हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, कि वो हमारे जैसे नहीं रहेंगे। ऐसे खेती पे क्या, खेती में भी क्या हो रहा है आजकल, हो भी नहीं रहा है। हो जितना हो रहा है वो सब भालू, बंदर, सब सूअर साफ कर दे रहा है। कोई फ़ायदा तो है नहीं। और बच्चों को पढ़ा के भी क्या फ़ायदा हो रहा है। बच्चे पेपर देने जा रहे और गेट से बाहर आ नहीं रहे पेपर देके कि ऐसा पता चल रहा पेपर लीक हो गया। तो हम सबको एकजुट होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे हर बार पेपर लीक हो गया और ऐसा माथा पकड़ के हर बार रोना पड़ता है उन्हें। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो हमारे बच्चे नहीं थे, ये नहीं है। सब जब हाँ हम समझेंगे कि हम सब उत्तराखंडी एक हैं। जिस प्रकार से अगर हम एक लकड़ी को तोड़े वो टूट जाता है, और 5 लकड़ी को एक साथ तोड़े तो वो नहीं टूट पाता है। इसीलिए अगर एक आदमी आवाज़ उठाएगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। सरकारी ऐसी है हमारी, उसको पकड़ के डाल देंगे सलाखों के पीछे। और अगर हम सब एकजुट होंगे पूरे उत्तराखंड वाले तो किस किस को डालेंगे, किस किस को डालेंगे बताओ। तो इसीलिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए एकजुट होके। और खैर हमारे यहाँ गाँव गलियों की बात तो अलग है, चलो जानवर तो आते रहते हैं, लेकिन जो ये बच्चों का भविष्य, इनको सुधारने के लिए सबको आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले बारिश ने भी हमारे उत्तराखंड में इतना सारा मतलब कोहराम मचाया, और फिर जानवर भी कोहराम मचा रहे हैं। अब हमारी सरकार भी कोहराम मचा रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम उत्तराखंड वाले जाएँ तो जाएँ कहाँ, कहाँ जाएँ आखिरकार। अगर आप ही हमारे साथ ऐसे करेंगे, अगर आप ही हमारे बच्चों का भविष्य ऐसा बर्बाद करेंगे, तो हम उसके बाद इस उत्तराखंड में रहें तो रहें क्यों। आप यूजीसी लागू कर रहे, ये लागू कर रहे, वो लागू कर रहे। इससे अच्छा कि आप लोग ऐसा करें कि मतलब हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत हो। ऐसा करो, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। अगर आपसे नहीं संभला जाता हमारा उत्तराखंड तो छोड़ दीजिए, और आएंगे कोई आपसे और भी अच्छा आएगा, हमारे उत्तराखंड को संभालेगा। ऐसा नहीं है कि आप ही आप हो कि मतलब आप जब चाहो मनमानी करें, जैसे चाहो हमारे उत्तराखंड राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं, आप तो बस सर्वे करने के लिए आ गए। चलो कोई बात नहीं, आ रहे हैं, अच्छी बात है आ रहे हैं। लेकिन कभी आप सड़क मतलब गाड़ी में आए, कभी भी कहीं भी गए तो आप रोड में गाड़ी से चल के नहीं आए होंगे ऊपर ही ऊपर हवाई में उड़ के बस उतर गए, फिर हवाई से उड़ के चले गए। कभी किसी भी नेता, कोई भी नेता हो जो सर्वे के लिए आए होगा, गाड़ी से बहुत कम आते हैं। जो भी जाते हैं हेली से आते हैं, सर्वे करते हैं हेली से जाते हैं। कभी ऐसे सड़कों में मतलब आए हो नहीं।
तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे उत्तराखंड का क्या हाल है। पता नहीं हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसा नेता आएगा जो हमारे उत्तराखंड की पीड़ा को समझ सके। हमें इंतज़ार रहेगा ऐसे नेता का, ऐसे राम जैसे, मतलब जैसे राज्य राम ने अपना बनाया था, हमें भी आशा होगी कि हमारा भी राज्य ऐसा बने। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो कमेंट करें, बुरी भी लगती है तो कमेंट कर दें, बता दें कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे उत्तराखंड वाले सभी एकजुट होके हमारे भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं, हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। तो मिलती हूँ मैं आपको दूसरे वीडियो में। जल्दी जाती हूँ, मुझे भी भालू का डर लग रहा है। तो बाय बाय।